हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम सिख आंदोलन से संबंधित यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला नामधारी आंदोलन है, ये पंजाब में कूका आंदोलन की ही एक शाखा था। कूका आंदोलन की स्थापना जवाहरमल और उनके शिष्य बालक सिंह ने की थी, और जवाहरमल से जो है कूका आंदोलन से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे आप। कूका आंदोलन सिर्फ गुरु गोविंद सिंह को अपना धार्मिक गुरु मानते थे। 1857 में रामधारी ने नामधारी आंदोलन की स्थापना की। तो नामधारी आंदोलन राम सिंह ने स्थापना की थी। कूका आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। निरंकारी आंदोलन की स्थापना बाबा दयाल दास ने की थी। सिंह सभा की स्थापना सिख धर्म को मजबूत करने के लिए ठाकुर सिंह संधावालिया ने और ज्ञानी सिंह ने जो है 1873 में अमृतसर में किया था। सिंह सभा के दशम ग्रंथ के संपादक का बीड़ा उठाया और इस कार्य हेतु गुरुमत ग्रंथ प्रचारक सभा की भी इन्होंने स्थापना की। 1879 में लाहौर में सिंह सभा की स्थापना हुई थी। 1880 में अमृतसर में सिंह सभाओं के सर्वोच्च संगठन के रूप में खालसा दीवान की स्थापना इन्होंने की। अत्तर सिंह और भाई तेजा सिंह भी सिंह सभा से ही संबंधित थे। अब गुरुद्वारा सुधार आंदोलन का नेतृत्व करतार सिंह, झब्बर और खड़क सिंह और तारा सिंह ने किया था। सिख गुरुओं पर भ्रष्ट सिख महंतों के नियंत्रण को समाप्त करने के लिए सिखों ने आंदोलन किए एवं नवंबर 1920 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का गठन हुआ। 1925 में अंग्रेजों द्वारा पारित सिख गुरुद्वारा अधिनियम के तहत 1825 में गुरुद्वारों का नियंत्रण शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हाथ में आ गया। इस कमेटी का निर्वाचन होता था। आगे दिसंबर 1920 में शिरोमणि अकाली दल की स्थापना होती है और फरवरी 1921 में ननकाना साहब के गुरुद्वारा में गुरुद्वारा प्रमुख महंत नारायण दास ने 130 निहत्थे जत्थेदारों की हत्या करवा दी। इसे ननकाना दुर्घटना भी कहते हैं। 1921 में स्वर्ण मंदिर तोशखाना चाबी विवाद हुआ। 1922 में गुरुबाग का गुरुद्वारा सत्याग्रह हुआ। ये सत्याग्रह सूखे कीकर के वृक्षों की कटाई को लेकर हुआ था। आगे देखते हैं। 1923 में जैतू या नाभा मोर्चा विवाद हुआ था। तो ये कुछ सिखों से संबंधित था। अब यहाँ पर जो है हम इस्लामी सुधार देखते हैं। इस्लामी सुधार के बाद कुछ अन्य देखते हैं, फिर निम्न जातियों का हम एक अलग वीडियो में करेंगे। तो इस्लामी सुधार जो है, इसमें सबसे पहले नाम आता है सर सैयद अहमद खां और अलीगढ़ आंदोलन, जो कि इनका टाइम पीरियड 1817 से लेकर 1898 तक रहता है। सर सैयद अहमद खां का जन्म जो है 1817 में दिल्ली में हुआ था और 1857 के विद्रोह के समय कंपनी की ये न्यायिक सेवा में थे। 1857 में विद्रोह में मुसलमानों की सक्रिय भागीदारी के कारण सरकार ने इनके दमन की नीति अपनाई, जिससे मुसलमानों की स्थिति दयनीय हो गई। 1870 में विलियम हंटर ने अपनी पुस्तक इंडियन मुसलमान, कौन सी इनकी पुस्तक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इंडियन मुसलमान, 1870 में इन्होंने मुसलमानों के प्रति जो है उदार नीति अपनाने व उन्हें सरकार समर्थक बताने की क्या दी थी, सलाह दी थी। मतलब जो मुसलमान हैं वो अंग्रेज़ों के प्रति बहुत ही समर्पण हैं, इस तरह से समर्थक हैं और जो वो चाहेंगे उसी तरह से होगा, उनका कोई दोष नहीं था। 1857 में उन्होंने कोई भाग नहीं लिया। इस तरह से जो है उन्होंने इंडियन मुसलमान में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। सरकार ने इस सलाह पर सैयद अहमद खां को आगे बढ़ाया। अब जब सरकार के लिए ये इतना करेंगे तो वो उनको आगे बढ़ाएंगे तथा मुसलमानों को ब्रिटिश शासन का समर्थक बनाने का भी प्रयास किया। 1864 में सैयद अहमद खां ने गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। कहाँ पर? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। इस सोसाइटी के द्वारा अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू अनुवाद होता था एवं 1864
में गाजीपुर में अंग्रेजी शिक्षा की स्थापना की। तो इन्होंने एक अच्छा ये काम किया कि जो मदरसा में लोग जाते थे उसको प्रमोट करते थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो अंग्रेजी की पुस्तकें हैं उसको उर्दू में जो है स्थापना अनुवाद कराने के लिए एक सोसाइटी स्थापित की गाजीपुर में ही, और अंग्रेजी स्कूल की शिक्षा की भी स्थापना इन्होंने की ताकि जो मुसलमान पिछड़ गए थे वो आगे आ सके। अलीगढ़ मुस्लिम एवं कॉलेज की बात करें तो सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की और 1875 में कॉलेज बनाकर उनका नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज रखा, जो आगे चलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनता है। आगे देखते अलीगढ़ कॉलेज की नींव वायसराय लिटन ने रखी थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नींव किसने रखी थी, लिटन ने रखी थी। उत्तर प्रदेश के गवर्नर म्यूर ने इस कॉलेज के लिए भूमि प्रदान की एवं लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने भी 10,000 रुपये की व्यक्तिगत, मतलब लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने स्वयं व्यक्तिगत रूप से 10,000 रुपये दान भी दिए ताकि अलीगढ़ कॉलेज की नींव जो है पढ़ सके। सर सैयद अहमद खां का मुख्य सलाहकार थियोडर बैंक था। अलीगढ़ कॉलेज के पहले 3 प्रिंसिपल थियोडोर बैंक, मॉरिसन थियोडोर बैंक हो गए पहले, तो मॉरिसन हो गए और आर्चबोल्ड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि अलीगढ़ कॉलेज के स्टार्टिंग के 3 प्रिंसिपल के नाम बताइए या क्रम में लगाइए। तो इस तरह से अलीगढ़ अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने शिमला में मिलने गए मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन के प्रारूप आर्चबोल्ड ने तैयार किया था। अलीगढ़ आंदोलन अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में थे और इस आंदोलन का उद्देश्य मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देकर अंग्रेजी राजभक्त बनाकर नौकरियों में एक अधिकाधिक हिस्सा प्रदान करना था। ये उनका एक उद्देश्य था। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य किया। वे मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार करना चाहते थे। इसी कारण जो है अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खां को सर और नाइटहुड की भी उपाधि क्या दी थी, उनको प्रदान की थी। सर अहमद खान ने मैनपुरी यानी उत्तर प्रदेश में न्यायाधीश के पद पर रहे। सर सैयद अहमद खां को जवाद उद्दौला एवं आरिफ जंग की भी उपाधि मिली थी। सैयद अहमद खां को उनके कुछ वफादार अनुयायियों ने सहयोग दिया। उन्हें सामूहिक रूप से अलीगढ़ समूह कहा जाता है। चिराग अली, उर्दू शायर अल्ताफ हुसैन हाली, डॉक्टर नज़ीर अहमद, नवाब मोहसिन उल मुल्क और सैयद महमूद वकार उल मुल्क और मौलाना शिवली नुमानी भी अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े थे। बाद में शिवली नुमानी देवबंद आंदोलन से जुड़ गए। सर सैयद अहमद खां की पुस्तकें देख लेते हैं और इनकी जो बुक हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अपने विचारों के प्रसार के लिए सैयद अहमद खान ने 1870 में तहज़ीब अल अखलाक यानी सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका का क्या किया, प्रकाशन किया था। तहज़ीब अल अखलाक उर्दू भाषा में प्रकाशित होती थी। इन्होंने बिजनौर की बगावत, हिस्ट्री ऑफ रिवॉल्ट इन बिजनौर एवं लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया भी लिखी थी। तो अभी तक हमने 3 देखा है, तहज़ीब अल अखलाक, उसके बाद जो है ये उर्दू भाषा में थी, बिजनौर की बगावत, हिस्ट्री ऑफ रिवॉल्ट इन बिजनौर, रॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया भी लिखी। इसके अलावा इन्होंने कुरान पर भी टीका लिखी। सर सैयद अहमद खान ने दास प्रथा को इस्लाम के विरुद्ध बताया। आगे देखते हैं, सैयद अहमद खान ने जाम नामक पुस्तक में मुगल वंश के बाबर से बहादुर शाह द्वितीय तक 17 बादशाहों का भी वर्णन किया। तो एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकते हैं कि सर सैयद अहमद खान की वो कौन सी पुस्तक है जिसमें मुगल वंश के शासक बाबर से बहादुर शाह द्वितीय के शासकों का वर्णन है। तो बुक का नाम हो जाएगा जाम। असर उस सनादीन
दीद ने में पुरातत्व की दृष्टि से दिल्ली के भग्नावशेषों का उल्लेख किया है। सैयद अहमद ने अंग्रेजों की दृष्टि से मुस्लिम समुदाय की छवि सुधारने के लिए असबाब ए बगावत ए हिंद की रचना की। उन्होंने इस्लाम में कुरीतियों को समाप्त करने के लिए पीरी मुरीद प्रथा को भी समाप्त करने की वकालत की थी। अब उनकी संस्थाएं देख लेते हैं। सर सैयद अहमद खां की अन्य संस्थाएं। सर सैयद अहमद खां ने मुसलमानों को उदार विचारों के प्रसार के लिए 1886 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए तो सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1888 में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई। इनका उद्देश्य जो है कांग्रेस का विरोध करना था। आरंभ में सैयद अहमद खां का राष्ट्रभक्त मुसलमान थे। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम एक ही दुल्हन की दो आंखें हैं। आगे है 1888 में मेरठ में एक भाषण में उन्होंने कहा था कि हिंदू एवं मुस्लिम न केवल दो राष्ट्र हैं अपितु विरोधी राष्ट्र हैं। 1893 में केवल मुसलमानों के लिए उत्तर भारत की मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल रक्षा सभा बनाई ताकि मुसलमान राजनीतिक जीवन से दूर रहें और भारत में अंग्रेजी राज का समर्थन करें। तो ये तो हो गई अलीगढ़ आंदोलन की पूरी घटना चक्र। तो अब हम देखते हैं देवबंद आंदोलन, जो कि मुस्लिम संप्रदाय से ही जो है रिलेटेड था। मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना एवं इस्लाम में सुधार करने का उद्देश्य था। मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही ने 30 मई 1866 को देवबंद में ही इस्लामी मदरसे की स्थापना की। इसी मदरसे से दारुल उलूम या देवबंद आंदोलन की शुरुआत की। देवबंद आंदोलन अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। देवबंद ने साझा राष्ट्रवाद पर बल दिया तथा कांग्रेस का क्या किया, समर्थन किया, जबकि अलीगढ़ आंदोलन अंग्रेज समर्थक था। मुसलमानों की आध्यात्मिक एवं नैतिक स्थिति में सुधार लाना देवबंद का मूल उद्देश्य था। देवबंद ने कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया और सर सैयद अहमद खां द्वारा स्थापित यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन एवं मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल सभा के विरुद्ध जो है फतवा जारी किया। देवबंद स्कूल के समर्थकों में शिवली नुमानी थे और ये फारसी व अरबी के विद्वान थे। शिवली नुमानी पाश्चात्य विज्ञान व अंग्रेजी भाषा के भी समर्थक थे। उन्होंने 1884 से लेकर 85 में लखनऊ में नदवत उल उलमा तथा दारुल उलूम की स्थापना की। अहमदिया आंदोलन की बात करते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत पंजाब के गुरुदासपुर के कादियान नामक स्थान से हुई, इसलिए इसे कादियान आंदोलन भी कहते हैं। इस आंदोलन की स्थापना 1889 में कादियान के मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने की थी। इस आंदोलन का उद्देश्य इस्लाम के सच्चे स्वरूप की पुनः स्थापना करना था। इन्होंने जिहाद का विरोध किया। गुलाम अहमद ने 1889 में मसीहा तथा मदही होने का और बाद में धरती पर कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार होने का दावा किया। वे स्वयं को पैगंबर का अवतार या छोटा पैगंबर एवं पुनर्जागरण का ध्वजधारी भी मानते हैं। गुलाम अहमद पश्चिमी उदारवाद, ब्रह्म विद्या तथा हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से अत्यधिक प्रभावित थे। इन्होंने बहरीन ए अहमदिया नामक पुस्तक लिखी थी। आगे देखते हैं अहरार आंदोलन। तो अहरार आंदोलन जो है अलीगढ़ आंदोलन की राजभक्त राजनीति के विरोध में अहरार आंदोलन की शुरुआत की थी। 1910 में मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां और हसन इमाम, मौलाना जफ़र अली खां और मजहर उल हक के नेतृत्व में। अहरार आंदोलन भी जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो इस बुक में अच्छा है कि ये जो संप्रदाय है, चाहे वो सिख संप्रदाय हो या फिर मुस्लिम संप्रदाय हो, इस तरह से जो है अलग अलग मतलब एक साथ ही दे दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छा है। आगे देखते हैं
अरहार आंदोलन ने मुसलमानों को राष्ट्रीय राजनीति में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए क्या किया था, प्रेरित किया था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी अहरार आंदोलन से जुड़े थे। उन्होंने गुब्बार एक खातिर की रचना की थी। तो गुब्बार एक खातिर की रचना किसने की, मौलाना अब्दुल कलाम ने। अबुल कलाम का जन्म जो है मक्का सऊदी अरब में हुआ था। अन्य मुस्लिम संगठन देख लेते हैं। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पंजाब में सैयद नाजिर हुसैन तथा वली उल्लाह ने अहल ए हदीस की तथा अब्दुल्ला चक्रवली ने अहल ए कुरान की स्थापना की थी। 1863 में नवाब अब्दुल लतीफ़ ने पश्चिमी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कलकत्ता में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की। वे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के क्या थे, पिता थे। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना अल्लाह बख्श ने की थी। बंगाल में सैयद अमीर अली ने 12 अप्रैल 1877 को सेंट्रल नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना की और सैयद अमीर अली कलकत्ता हाई कोर्ट के जज भी रह चुके थे। अफगानिस्तान में जन्मे सैयद जमाल उद्दीन अल अफगानी ने भारत में उलेमाओं को स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का साथ देने के लिए तैयार किया था। मौलाना अब्दुल बारी ने पाश्चात्य शिक्षा के विरोध में लखनऊ में मदरसा ए निज़ामिया की स्थापना की और अब्दुल बारी 1919 में स्थापित जमीयत उलेमा ए हिंद के संस्थापकों में से एक था। अब्दुल बारी फिरंगी महल स्कूल के संस्थापक थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। निम्न जातीय आंदोलन का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।